होती है। पूनम वालों के पुण्य से यहाँ पूनम मिल गई, पूरे इंदौर वासियों को फायदा हुआ। आप लोग बैठ जाओ और दो चार बातें सुन लो, जल्दी बैठो। है, जय वह मत बोलो, टाइम खराब होता है। पंचगव्य बनवाया है। पंचगव्य अभी मैं भी पी के जाऊंगा। पंचगव्य से जो फायदे होते हैं उसका वर्णन करूंगा तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा। पंचगव्य पान करना, फिर 2 घंटे कुछ नहीं खाना और 11 बजे भोजन कर लेना। देख लो क्या चमत्कार होता है। और लंबा श्वास लो, लंबा गहरा, रोको जितना देर रोक सकते हो और मन में ओमकार का जप करो। जितना रोक सकते हो रोको और फिर धीरे धीरे छोड़ना। छोड़ा हुआ बाहर रोकना। ऐसा 2-4 प्राणायाम करो और ओमकार जप करो, बाहर रोके अंदर रोके। फिर से लो। अब ये पक्का समझ लो कि आप अपने भाग्य के विधाता हो। कोई आकाश पाताल में बैठकर तुमको नचाने वाला पैदा नहीं हुआ। तुम चेतन हो। जड़ शरीर और जड़ वस्तुओं को सत्य मानकर उलझ रहे हो। ये सत्य होती तो सदा रहती, ये बदलती है और तुम सत्य हो। और जो सत्य होता है वो चेतन है और जो चेतन है वो ज्ञान स्वरूप है। तो तुम सत्य भी हो, चेतन भी हो, ज्ञान स्वरूप भी हो। और ज्ञान से ही आनंद होता है। जो कल नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करो। ठीक है, जो कल आए थे आज नहीं आए वे हाथ ऊपर करो। आज नहीं आए हैं, ये हंसी ज्ञान से आई ना। आज नहीं आए हैं तो हाथ कैसे ऊपर करेंगे? तो ज्ञान के बिना खुशी नहीं है। तो तुम ज्ञान स्वरूप भी हो। तुम्हारे बिना शरीर नहीं हंस सकता है। शरीर के बिना भी तुम हंसते हो। अपने मुर्दे को देखते हो कि लोग रो रहे हैं, मैं मर गया, बेवकूफ है, मैं तो इधर मरा हुआ शरीर है। तो पक्का करो कि तुम जैसा सोचोगे ऐसी स्थिति बनती है। जिस जाति का अपने को मानते हो ऐसी धारणा हो जाती। अपने को दुखी मानते हो तो दुखी, सुखी मानते हो तो सुखी। लेकिन ये सुख दुख मन की वृत्तियां हैं। और फलाना हूं, फलानी जाति का हूं, ये बुद्धि में घुसा है। बुद्धि भी बदलती है, मन भी बदलता है, फिर भी कोई है जो नहीं बदलता, वो तुम हो। तो उस अपने आप में अगर सतर्क रहो तो सारे दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। और सारी उपलब्धियों के बाप का बाप आत्म उपलब्धि है। अष्ट सिद्धि हनुमान को मिली थी। उसके बाद भी हनुमान जी ने बिन शर्ती शरणागति ली थी राम जी की, इस आत्मज्ञान पाने को। और अर्जुन को श्री कृष्ण रथ चलाने वाले के रूप में मिले थे। फिर भी अर्जुन ने श्री कृष्ण की इतनी कृपा होने के बाद भी अर्जुन ने ये महसूस किया कि ऐसा होगा वैसा होगा। विराट रूप का दर्शन हुआ, फिर भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा। लेकिन अर्जुन को जब ये आत्मज्ञान मिला तो अर्जुन का दुख टिका नहीं। जो अर्जुन को आखिरी में श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान दिया वो ही मेरे को गुरुजी ने दिया और वही प्रसाद में आपको देना चाहता हूँ। ये बचकानी छोड़ दो, ये लो, ये खाओ, ये सब हो गया बाल मंदिर हाई स्कूल। अब मैं पीएचडी के तरफ तुमको जंप कराना चाहता हूँ, इसलिए दौड़ धूप कर रहा हूँ। तो अपना इरादा बना दो कि हम दुर्गुण दुराचार से फिसलते आए, ठगते आए। अब हम दुर्गुण दुराचार से बचेंगे। लेकिन आदत पुरानी है, सुख के तरफ फिसल जाता है मन, इसलिए बार बार न चाहने वाले कम काम कर बैठते हैं।
तो सुबह 5 बजे के पहले प्राणायाम कर लो, मनोबल बढ़ेगा। इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है। तो प्राण बल बढ़ने से भी आपकी गंदी आदतों को आप उखाड़ के फेंक सकते हैं। और गंदी आदतें मुझ में है, ये सोच आपको कमजोर कर देता है। गंदी आदतें मन में है, बीमारी शरीर में है, मुझ में तो भगवान के सिवा और कुछ नहीं है। मेरा आत्मा भगवान है। आकाश पाताल के भगवान को देखने वाला ये भगवान है। मंदिर के भगवान को भी सहमति और सर्टिफिकेट देने वाला मेरा भगवान है। वो भगवान है कि नहीं, वो मेरा भगवान बोलेगा तब। हाँ, कोई बोलेगा ये अल्लाह है, मैं नहीं मानता हूँ। कोई बोले ये फलाने, मैं नहीं मानता हूँ। ओम स्वरूप ब्रह्म है, मैं मानता हूँ। तो मेरे मान्यता से मेरे भगवान हो गए ना। तो भगवान को दूर मत मानो, दुर्लभ मत मानो, परे मत मानो, पराया मत मानो। मेरा आत्मा ही परमात्मा है। जैसे घड़े का आकाश महाकाश है, तरंग समुद्र है, समुद्र तरंग है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा है। केवल विकारों से जुड़कर, नासमझी से जुड़कर अपने को सता रहे थे। अब सताना बंद करके अपने को पाना है, अपने को पहचानना है। और अपने को पहचानने के लिए ईश्वर को बनाना नहीं है, अपने को बनाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। जो ज्यों का त्यों है, जो सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, विभू है, व्याप्त है, वो ही अपना आत्मा है। अब ये गोलियां देकर तुमको बाल मंदिर में लाना नहीं चाहता हूं। अभी पंचगव्य पीना और 2 घंटे के बाद आज भोजन कर लेना, 2.5 घंटे 11 के पहले। देखो स्वास्थ्य कितना बढ़िया होता है। तो शरीर को तंदुरुस्त रखने की कला जान लो और मन को प्रसन्न रखने की। सुबह प्राणायाम करोगे, अपने आप तंदुरुस्ती और प्रसन्नता आएगी। अब बचकानी आदत छोड़ दो। मेरी चले गुरुजी ऐसा कर दो, सिर पे हाथ रख दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब छोड़ दो। जो गुरुजी बोलते हैं उसको पकड़ लो बस। तो आप कल्पना नहीं कर सकते उतना फायदा होगा। अभी जो सुना है जीभ तालू में रखकर उसको विचार करो, मैं आ रहा हूं फिर से, मैं सो रहा हूं। सुबह उठो तो मेरा स्वभाव सत है, मेरा स्वभाव चेतन है, मेरा स्वभाव आनंद है। मैं मन के स्वभाव में फिसला था। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम। बार बार थैले में हाथ मत डाल, बांटने वाली नहीं है, तू सिखा। अपने जीवन को गंवाने से बचाओ। कितना भी सोने की लंका भी बन जाएगी तो जीवन गंवाना ही है। बहुत पसारा मत करो। रूखी भली सूखी भली सारी से संताप। जो चाहेगा चौपड़ी, बहुत करेगा पाप। और पाप ये कि ईश्वर को भूलकर मरने वाले शरीर की सुविधा में मरना। फिर कुत्ते होना, भैंस होना, घोड़ा होना, गधा होना। राष्ट्रपति बन गया परवेज मुशर्रफ, और जो कुछ करना था सब करवाया। कारगिल का ये करवा, वो करवा। लेकिन प्रेरक कैसा है, कैसी बुद्धि फिरी, भाग गया था विदेश, अपने आप पाकिस्तान आया, अभी जेल में है। राष्ट्रपति पद पाने के बाद भी कर्म नहीं छोड़ते, लंका का पद पाने के बाद भी कर्म नहीं छोड़ते, लेकिन कर्म छोड़ते ज्ञान की कैंची से। कर्म जाल कटता है। कितनी भी चतुराई और कितना भी इज्जत आबरू करो, अपने को बड़ा बनाओ, लेकिन मूर्ख हो, मरने वाले की बड़प्पन में लगे हो, सच्चे बड़प्पन के साथ धोखा कर रहे हो। इसीलिए धोखे वाले को मार पड़ती रहती। जहां भी बड़ाई की वासना हो उसको उखाड़ फेंको। हम जानबूझ के भिक्षा मांगने जाते, जहां अपमान होता था, जानबूझ के ऐसी जगह जाते कि लोग अपमान करें। मरने वाले का अपमान कर रहे हैं, हम तो ज्यों कहते हैं। मानपुड़ी है जहर की खाए सो मर जाए। और गुरु के द्वार पे मान चाहेगा तो परमात्मा नहीं मिलेगा। मान में तुम्हारा पुण्य तुम खर्च कर लेते हो। मान मिले, अपमान मिले, जो मिले, लेकिन भगवान मिले। और भगवान
मिलना कठिन नहीं है, केवल ये बेवकूफी हटाई तो भगवान हाजिर हाजिर। ओम ओम ऐसी एक सेकंड नहीं है जो भगवान को तुम छोड़ सको और भगवान तुम्हें छोड़ सके। लेकिन ये ना समझी के जो पर्दे हैं, ना समझी के जो संस्कार हैं, बस उनको मिटाने के लिए गुरु तो लगते हैं, गुरु पढ़ाने को लगे, लेकिन शिष्य जितना तत्पर होगा उतना गुरु जल्दी सफल होगा। तो मैं तो हाथ जोड़ता हूं, मेरे को सफल कर दो। अब और क्या करूं? मेरे को आप सफल कर दोगे तो आपकी चरण रज दूसरों का मंगल कर देगी, ऐसे बन जाओगे। अपने पर दया न करो तो मेरे पर ही करोगे। बापूजी आप सफल हो जाओ, तेरी मर्जी पूर्ण हो मेरे साईया। भगवान की मर्जी पूर्ण हो, अपनी मर्जी पूर्ण हो, ज्यादा खुश मत हो। अपनी मर्जी पूर्ण न हो उस समय खुश हो जाओ कि भगवान मेरी अपनी मर्जी की आदत छुड़ाकर विपरीत कर रहे हैं। वाह वाह, आपने दुख को सुख बनाने की कुंजी पाली। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए, हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। और जो बताया है खान पान का टाइम, उसको पकड़ोगे ना बहुत फायदा होगा। 11 के पहले खा लो, सुबह 5 के पहले प्राणायाम कर लो, 7 के पहले शौच आदि पानी पी लो और शौच आदि करो, बहुत शरीर पर नियंत्रण हो जाएगा। क्या को दवाइयां ये हो गया वो हो गया, गुलामी करते रहे। अब मुझे बंबई पहुंचना है और बंबई के बाद बोईसर पहुंचना है। बोईसर के बाद मुझे 11:30 बजे वापी पहुंचना है, 8 बजने के करीब है। देखो कितना फास्ट होकर भी तुम्हारा किराया भी बचाता हूं, समय भी बचाता हूं। तो तुम भी मेरा समय बचाओ और जल्दी साक्षात्कार कर लो बस। हरि ओम 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 ओम। प्रसाद बांटते जाओ जल्दी जल्दी, ले चाहे 10 रुपए में मिले, पैसे वसूल है। हरि ओम 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 प्रिय ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम 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 ओम। इंदौर समिति ने बाजी आज पूनम वालों के लिए मार ली बाजी। हरि ओम 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 ओम। जिनको प्रसाद मिल गया, फल फ्रूट, मैंने और मेरे गुरु ने जो परिश्रम किया वो तैयार माल आपको मिल रहा है। खाली माँ ने कितना परिश्रम किया, बाप ने कमाए, आटा लाए, दाल लाए, ये हुआ, गर्मी सही, धुआं सा, बेटे को तो खाली चपर चपर करना है। ऐसा है, तैयार मिलता है। ज्यादा ये टीवी वीवीओ में रात जाग कर अपने दिमाग को, बच्चों के दिमाग को खराब मत होने दो। बीता हुआ है, भूत है, वमन है, किसी की कल्पना है, एंकरों की, लोगों की। व्यवहार के लिए थोड़ा देख, नहीं, मैं तो नहीं देखता। अब ऋषि दर्शन घर बैठे आता है, वो देखा करें। ऋषि दर्शन में ले जाऊंगा, आज पास करूंगा, तुम्हारे पास 1-2 दिन में पहुंच भी जाएगा। ऋषि प्रसाद है, ऋषि दर्शन है, लोक कल्याण है। अब मेरे को उड़ना है। हरिओम। ये शरीर उड़ेगा, लेकिन मैं तो तुम्हें उड़ने से और उतरने से सदा के लिए बचे बचाए में पहुंचाना चाहता हूं। कैसी भी परिस्थिति आए, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी, बस। उद्देश्य ऊंचा कर दो तो तुम्हारे ऊंचे कदम पड़ेंगे। कहाँ गया ड्राइवर? जो सुना है जीभ तालू में लगा दो, उसको अपना बना लो। ले साईं बाबा,
मेरे जोगी की बिगड़ा भाग्य बनाए। बिगड़ा भाग्य ये कि कितना भी करो छोड़ के मरो और जन्मों मरो, काय को। मृत्यु आएगी उसके पहले अपनी अमरता को पालो। अभी मौजूद है, केवल लग जाओ। मैं तो कहता हूं सोने की हिरणपुर बनाने के बाद भी आपको दुखों से जूझना पड़ेगा। सोने की लंका बनाने के बाद भी दुखों से जूझते जूझते जाना। इससे शबरी का रास्ता ले लो ना, प्रहलाद का रास्ता ले लो, राजा जनक का रास्ता ले लो, मेरे भगवान लीलाशाह प्रभु का रास्ता ले लो। और वो रास्ता बहुत सुगम है, सरल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी ये सत्संग का समय कम करके चुनिंदे साधकों की शिविर, चुनिंदे विद्यार्थियों को, खाली लड़के लड़कियां हो तो खाली लड़कियां, माइयां हो तो खाली माइयां, भाई हो तो खाली भाई, उसका कुछ और मनोबल, बुद्धि बल, प्राण बल तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन ये भी कम नहीं है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा है। केवल इरादा पक्का करो। अगर मिले तो अपना आत्मदेव मिले, और मिला मिलाया है। जब भी दुख आए तो देखो दुख को जानने वाला है, नहीं वो मिला मिलाया है। सुख आए तो सुख को जानने वाला है, तू मिला मिला है। सुख तुमको उल्लू न बनाए, दुख तुमको उल्लू न बनाए। बस होया। नानक बिन आपा चीने मिटे न भरम की काई। अपने आप को पहचाने बिना ये भरम की काई मिटती नहीं। नरसिंह मेहता ने कहा, जहां लगी आत्म तत्व चीन्यो नहीं, ત્યાં लगी साधना सर्व झूठी। जब तक इस आत्मदेव को जाना नहीं तब तक रिद्धि सिद्धि भी मिल जाए झूठ है, सोने की लंका मिल जाए तो झूठ है, जो तुम्हें छोड़ दे वो सब झूठ है, जिसको तुम बलात् छोड़ो वो सब झूठ है, जिसको तुम नहीं छोड़ सकते और जो तुम्हें नहीं छोड़ सकता वो सत्य है। वो आद सत्य है, युगों से सत्य है, अभी भी सत्य और बाद में भी वो रहेगा। आवाज कोई करेगा? थाल जैसा लगता है लेकिन पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, दूरी के कारण छोटा लगता है। अगर सूरज पे खड़े हो जाओ तो पृथ्वी बिंदु जैसी लगेगी। आकाश गंगा में 400 करोड़ सूरज है, इससे बड़े हैं लेकिन दूरी ज्यादा है तो दिखते ही नहीं। समय वो आता है कि वो आकाश गंगा का सूरज इस सूरज के करीब ही आ जाता है। आग 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 आग, प्राणी जात तुम। ऐसे 10 सूरज आते, कुल मिलकर 11 सूरज तपते। उस समय सब अफे दफे हो जाता है। तो नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय। नित्य प्रलय, रात को सो गए तो तेरा मेरा सब भूल गए, प्रलय हो गया। गैस कांड हुआ भोपाल का, मोरबी कांड हुआ, साइक्लोन कांड हुआ, भूकंप कांड हुआ, किसी निमित्त से बहुत लोग धन माल जला, नैमित्तिक प्रलय। लेकिन ये 11 सूरज तपते हैं तब होता है अत्यंतिक प्रलय। पृथ्वियां सब, ये सृष्टि खाली इतनी पृथ्वी नहीं, कई सृष्टियां हैं और हर सृष्टि का भगवान देवता, जैसे हर राज्य का सीएम, हर डिस्ट्रिक्ट का, ऐसे सब है। तो नित्य प्रलय में रोज थोड़ी देर के लिए सो जाते, प्रलय फिर जगते, और जैसा ख्याल आया ऐसा फिर दुनिया देखती। जैसा जिसका ख्याल, जैसा जिसका चॉइस, जैसा जिसका वासना भागा दौड़ी करता है और दुनिया में उलझता है। फिर रात को चला जाता है, आराम मिलता है। ये नित्य प्रलय है। कोई गड़बड़ी हुई, भूकंप, बांध टूटा, अतिवृष्टि, नैमित्तिक प्रलय। फिर होता है आत्यंतिक प्रलय, 11 सूरज चमक। फिर भी ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। लेकिन महाप्रलय में ये भी चल मेरे भैया, फिर भी तुम नहीं मिट सकते हो, ऐसे को जानो न यार। महाप्रलय के बाद भी जो रहता है वही तो साक्षी है। अभी भी रोज की नींद को जो जानता है, नैमित्तिक को जो जानता है,
और महाप्रलय को भी जानता है वो मैं आत्मदेव ओम प्रभु, बस उसको पहचान। तो इससे बड़ी कोई उपासना सारे भगवान आ जाए तो भी वो फायदा नहीं होगा जितना ब्रह्म ज्ञान से होगा।